नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग 2 का पाठ 6। इसका नाम है प्रत्ययाः। और प्रत्ययाः कहते हैं प्रति और अय, इन दो शब्दों से मिलकर ये बनता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अयः मतलब चलने वाला, अर्थात साथ में चलने वाला। तो प्रत्ययाः वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। तो इसकी पहले हिंदी व्याख्या और इसका अभ्यास इसी वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों विषय जो हैं इसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। सा भोजनम खादित्वा भ्रमणाय गच्छति, वह भोजन खाकर घूमने के लिए जाती है। विकासः पठितुं विद्यालयं गच्छति, विकास पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सौरभः कथां श्रोतुमिच्छति, सौरभ कथा सुनना चाहता है। स प्रातः उत्थाय व्यायामं करोति, वह सुबह उठकर कसरत करता है। वयं चलचित्रं द्रष्टुं गच्छामः, हम चलचित्र देखने के लिए जाते हैं। चलचित्र कहा जाता है फिल्म को। तो गृहम् आगत्य भोजनं खादित्वा शयनाय गमिष्यामः, घर आकर भोजन खाकर सोने के लिए जाएंगे। आगे देखिए, घंटासुरः, यहाँ पर एक कहानी दी गई है, वो किस प्रकार से देखिए। नीलगिरि पर्वतस्य समीपे एकः विशाल देवालयः आसीत्। नीलगिरि पर्वत के समीप अर्थात पास एक बहुत बड़ा मंदिर था। एकदा कश्चन चौरः देवालयात् एकां घंटां चोरयित्वा अगच्छत्, एक बार कोई चोर मंदिर से एक घंटे को चुराकर, अगच्छत् मतलब चला गया। रक्षकेभ्यः भीतः स वनं गतः, तत्र च सिंहेन हतः, और रक्षकेभ्य अर्थात सिपाहियों के डर से वह वन में चला गया और वहां पर शेर ने उसे मार डाला। घंटा च तत्र एव अपतत, और वो घंटा वहीं पर गिर गया। प्रातः काले केचन वानराः तत्रागत्य घंटां धृत्वा ध्वनिम् अकरोत्, सुबह के समय कुछ वानर अर्थात कुछ बंदर वहां आए और उन्होंने घंटे को लेकर बजाना शुरू कर दिया। चकिताः हर्षिताः च वानराः वारं वारं घंटा ध्वनिम् अकुर्वन्, हैरान और प्रसन्न बंदर बार बार घंटे को बजाने लगे। पर्वतस्य समीपे ग्रामम् आसीत्, उस पर्वत के पास एक गांव था। वारं वारं शिखर प्रदेशात् घंटानादम् आकर्ण्य ग्रामवासिनः अचिन्तयन्, बार बार पर्वत की चोटी से घंटे की आवाज सुनकर गांव वाले सोचने लगे, पर्वत प्रदेशे घंटासुरः नाम दानवः वसति, कि उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर कोई घंटासुर नाम का कोई दानव रहता है। स नरान भक्षित्वा घंटां वादयति, वह लोगों को खाकर घंटा बजाता है। एतेन प्रवादेन भयभीताः जनाः अन्य मार्गे गन्तुं प्रारभत, इस प्रवादेन अर्थात इस अपवाह से डर कर लोगों ने दूसरे मार्ग से जाना आरंभ कर दिया। अर्थात जिस मार्ग पर उनको भय था कि यहाँ पर घंटासुर राक्षस रहता है, तो उस राक्षस के डर से उन्होंने वहाँ से जाना छोड़ दिया। उन्होंने कोई और मार्ग से जाना आरंभ कर दिया। अनेन चिंताकुलः राजा उद्घोषयत्, और इस चिंता से जो है राजा ने घोषणा की कि यह घंटासुरं मारितुं समर्थः भविष्यति तस्मै विपुलं धनं दास्यामि, जो कोई भी घंटासुर को मारने में समर्थ होगा उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा। घोषणां श्रुत्वा एका वृद्धा चिंतयत्, इस घोषणा को सुनकर एक वृद्ध स्त्री सोचने लगी, दानवाः राक्षसाः च न भवन्ति, दानव और राक्षस तो नहीं होते हैं। सा वने गत्वा अपश्यत् यत वानराः घंटानादं कुर्वन्ति स्म, वह वन में जाकर देखती है कि बंदर घंटा बजाया करते हैं। अन्यस्मिन् दिने सा कदलीगुच्छानि चणकान् च नीत्वा अरण्ये अगच्छत्, अगले दिन वह कदली गुच्छम अर्थात केले के
गुच्छे और चणकान अर्थात चने लेकर वन में गई। फलानि दृष्ट्वा कपयः घंटां त्यक्त्वा फलानि ग्रहीतुं मग्नाः अभवन्। फलों को देख कर बंदर घंटा छोड़कर फल खाने में मग्न हो गए। सा वृद्धा शीघ्रतया घंटां गृहीत्वा राजसभां प्राप्य अवदत् राजन् मया घंटासुरः हतः अत्रास्ति तस्य घंटा इति। तो वह बूढ़ी स्त्री जल्दी से घंटा लेकर राजसभा में जाकर बोली कि महाराज, मैंने घंटासुर को मार डाला है, ये रहा उसका घंटा। ऐसा वो उनसे कहती है। तस्मिन् एव दिने घंटा नादम न श्रुतः, उसी दिन से घंटे की आवाज नहीं सुनाई दी। सर्वे तुष्टाः प्रसन्नाः च अभवन्, सभी संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। राजा वृद्धायै विपुलम धनम अयच्छत, राजा ने वृद्धा को, विपुल होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा धन दिया। राजा ने उस बूढ़ी स्त्री को बहुत सारा धन दिया। इसके बाद इसका प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। कह घंटाम अचोरयत, तो चोरह, किसने घंटे को चुराया था? चोर ने। चोर को किसने मारा? सिंह ने। वृद्धा कहाँ गई? वन में गई। घंटा नादह कह अकरोत, घंटा जो है कौन बजाया करता था? वानर। राजा वृद्धायै किमयच्छत, राजा ने वृद्धा को क्या दिया? यहाँ पर हो जाएगा धनम। आगे ये यहाँ पर जो है आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से जो है आपको क्या करना है? प्रत्यय और धातु अलग करके लिखने हैं। तो मुझे जो मिले वो ये हैं। द्रष्टुम शब्द है, दृश धातु है, तुमुन प्रत्यय, कृत्वा क्री धातु क्त्वा प्रत्यय है। कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी जो है इसको कत्वा पढ़ते हैं, ये कत्वा नहीं है, इसको क्त्वा पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क भी आधा है और त भी आधा है, इसलिए इसमें आधी ही आवाज आएगी, इसलिए इसे पढ़ेंगे हम क्त्वा। नीत्वा, नीत्वा में नी धातु है, क्त्वा प्रत्यय है। नेतुम में नी धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तो ये 4 शब्द मुझे इसमें मिले हैं। आप इसमें और भी ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे। प्रश्न 3 पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलाना है आपको। तो अरण्यम का हो जाएगा वनम, नृपति ही का हो जाएगा राजा, ग है मर्कटः, तो ग का होता है कपि, सिंह शार्दूलः, घ हो जाएगा, और जनाः नागरिकः, ये हो जाएगा। प्रश्न 4 देखिए, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। कपयः फलैः आकृष्टाः अभवन्, तो के फलैः आकृष्टाः अभवन्, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। चौरः रक्षकेभ्यः भीतः आसीत्, चोरः केभ्यः भीतः आसीत्। घंटासुरः नरान् भक्षित्वा घंटां वादयति, तो प्रश्न बनेगा घंटासुरः कान् भक्षित्वा घंटां वादयति। वृद्धा कदलीगुच्छं चणकान् च नीत्वा वने अगच्छत्, प्रश्न बनेगा वृद्धा कान् नीत्वा वने अगच्छत्, प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा घोषणाम् अकारयत्, राजा काम अकारयत्, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाएं। तो जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार ही आपको वाक्य निर्माण करना है। क है वयम विद्यालयम गच्छामः वयम तत्र पठामः, वयम विद्यालयम गत्वा पठामः, ठीक है। वयम विद्यालयम गत्वा तत्र पठामः भी आप लिख सकते हो, गत्वा तत्र पठामः, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। ख स पुस्तकानि आनयति माम च यच्छति, अब यहाँ पर प्रत्ययों का प्रयोग किया जा रहा है, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को पुनः किस प्रकार से लिखेंगे? सा पुस्तकानि आनयित्वा माम यच्छति। ग बालिका भोजनम करोति सा शयनाय गच्छति, तो बालिका भोजनम कृत्वा शयनाय गच्छति, बालिका भोजन करके सोने के लिए जाती है। यूयम चलचित्रम पश्यत, यूयम गृहम गमिष्यत, यूयम चलचित्रम दृष्ट्वा गृहम गमिष्यत। रमा अध्यापकम नमति सा कक्षायाम तिष्ठति, तो रमा अध्यापकम नत्वा कक्षायाम तिष्ठति, ये है इसका प्रश्न अभ्यास। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।